हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो पल्स गुरु। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे थंबनेल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 5 अल्ट्स कॉइन्स की। 5 ऐसे अल्ट्स कॉइन जो इस बुल रन में एक अच्छा खासा गेन दे सकते हैं, अच्छा रिटर्न की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बीटीसी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बीटीसी जो है एक ट्रेंड फार्म किया हुआ है। ठीक है, इसको पेनेंट भी बोलते हैं, बुलिश पैटर्न माना जाता है। लेकिन अभी तक ये पैटर्न जो है ये ब्रेक नहीं कर पाया है। ये यहाँ पे 82,000 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में तो सपोर्ट ले लिया है। 4 आवर के चार्ट में तो बुलिश हो गया है, लेकिन आप देखेंगे 4 आवर के चार्ट में ये यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है। जो लोअर लो हाई बना रहा था, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, वो स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है। लेकिन अभी जो है ये एरिया जो है 85,000 86,000 वाला, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसको ट्राई कर रहा है, देखिए कितनी बार ट्राई कर चुका है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करता पूरी तरीके से बुलिश हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये यहाँ से ये फेल भी हो सकता है और यहाँ से फिर ट्रेंड ये रिवर्स हो सकता है, ये फेक आउट बन जाएगा। ट्रेंड लाइन का जो ट्रेंड लाइन है, देखिए इस पर जो है पिछले जैन से ही देखिए कितनी बार ये ट्राई कर चुका है ब्रेकआउट का, लेकिन यहाँ पे हर बार रिजेक्शन ही लिया। देखिए यहाँ पे एक फेक आउट बनाया था। अभी यहाँ पे ये जो है ये तो ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये ब्रेकआउट भी अगर यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो फेक आउट हो जाएगा। इसके लिए बुलिश रहने के लिए इसको इस ट्रेंड को तोड़ना ज़रूरी है। उसके बाद इसको फिर एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है, आप मार्क करके रख सकते हैं 92,000 वाले जोन में। देखिए पिछली बार भी जो है यहाँ पे बार बार यहाँ पे देखिए एक बार रेजिस्टेंस लिया तो उसके बाद बार बार इसी एरिया में सपोर्ट लिया है। और दोबारा जब मार्केट फॉल हुई है, स्ट्रेट फॉल हुई है, ट्रम्प ने लगाया तो उसके टैरिफ के बाद जो मार्केट फॉल हुई एकदम अचानक से, देखिए लगातार मार्केट गिरी, उसके बाद रिकवरी दिखाई है, लेकिन वो रिकवरी भी आके यहाँ पे इस एरिया से रिजेक्ट हो गई है। तो ये तो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हो गया, ऊपर से ये रजिस्टेंस जो 96 वाला जो पिछला सपोर्ट एरिया था वहाँ से। तो ये जो सपोर्ट है ये 92 और 96 वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस मार्केट को पूरा फुल बुलिश होने के लिए 102 यानी 1,02,000 वाला रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हम एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे, जिसमें 120,000 या 1,50,000 तक हम जा सकते हैं। अभी बीटीसी के बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इथेरियम की, जहाँ पे इथेरियम सबसे ज़्यादा डाउन है। और ये इथेरियम भी देखिए एक पैटर्न में फंसा हुआ है, रिजेक्शन ले रहा है ये भी। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ रिजेक्शन लिया, एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। ठीक है, उसके बाद ट्राई किया यहाँ पे, लेकिन अभी फिर से ये अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर पा रहा है। जब तक कि ये 154 के ऊपर नहीं आता है तो एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, और दूसरा जो है ये अपना स्ट्रक्चर जो लोअर लो फॉर्म कर रहा है उसको ये ब्रेक करेगा। उसके बाद एक हमको मूवमेंट इथेरियम में देखने को मिल सकती है। अब चलिए हम चलते हैं अपने टॉप 5 कॉइन की तरफ, जो इस बुल रन में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और ये पहला बुल रन होगा। पहले हम बात करेंगे मांटा नेटवर्क की। मांटा नेटवर्क जो है वो लेयर 1 और लेयर 2 प्रोटोकॉल है। मांटा नेटवर्क के बारे में अगर रिसर्च चाहिए आपको, या जो भी कॉइन्स हम बताएंगे उनके फंडामेंटल और फुल टेक्निकल एनालिसिस चाहिए आपको, तो हम सेपरेट वीडियो बना के इंशाल्लाह देंगे। और हम बात करने वाले हैं इसके जो इस बुल रन में प्राइस टारगेट होंगे मांटा नेटवर्क के, उसको हम बताएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। देखिए अभी ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें ये फंसा हुआ है मांटा नेटवर्क, और ये भी ट्राई कर रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे देखिए एक फेक आउट बनाया और दोबारा रीटेस्ट उसी ट्रेंड लाइन पे किया और नीचे आ गया। उसके बाद से अभी ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन इसको जो सपोर्ट का काम कर रही है, अभी वहाँ से जब भी आया तो बाउंस बैक लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से भी एक बाउंस बैक लेगा। और ये जो ये एरिया है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तो ये भी ब्रेकआउट नहीं कर गया, यानी 30 सेंट 31 सेंट्स के ऊपर अगर ये आता है तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर आपको अभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेना है इस बुल रन के लिए, तो एक बाइंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर दूसरी बाइंग जो ये ब्रेकआउट मिल जाए तो आप एक हायर हाई की बाई हाई और सेल हायर की स्ट्रेटजी के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसका मैं जो टारगेट देख रहा हूँ, एक तो ये जो एरिया है $1 वाला, यहाँ पे एक टारगेट बनेगा। उसके बाद एक टारगेट जो है
$1.80 से $2.01, $2.11, 10 सेंट बनेगा। और ये देखिए एकदम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो एक टारगेट आपका ये 2.59 पे बनेगा और एक टारगेट 3.25 पे बनेगा। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाता है यहाँ से, तो लगभग 22x प्रॉफिट आपको हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप एंट्री बना रहे हैं तो इस लो के नीचे जो है यानी 15 सेंट पे आप एक एसएल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका एसएल हिट होता है तो आप बड़े लॉस से बच जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया तो मे भी यहाँ पे आ सकता है 9 सेंट 10 सेंट, तो एक बिग लॉस आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉस भी है तो प्रॉफिट भी अच्छा मिल सकता है। अगर बुल्डन में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, जिसमें 10 to 20x इजीली बन सकते हैं। दूसरे कॉइन की हम बात करने वाले हैं, जो पुराना कॉइन है लेकिन अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, चूँकि मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ, अमेरिकन नैस्डैक जो है इस पे ईटीएफ लाने वाला है। फर्म अगर ईटीएफ लेके आता है तो समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा मूवमेंट इसमें देखने को हमको मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अपने 2020 वाला जो इसका ये देखिए सपोर्ट एरिया था, उसके बाद से बार-बार यहाँ पे जब भी ये इस एरिया में आया है, एक अच्छा खासा बाउंस बैक लिया है। देखिए यहाँ पे आया था तो यहाँ से एक मूवमेंट अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। पिछले जो बुल रन था 2021 वाला, देखिए यहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये 2022 के बियर मार्केट में भी यहाँ से आया, अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, 2x हुआ। फिर इस एरिया में आया, 70-80% का प्रॉफिट दिया। दोबारा से जब इस पूरी तरीके से इस जोन में आया है, तो उसके बाद इस जोन में आने के बाद ये 3x का प्रॉफिट दिया है। फिर ये जब इस जोन में आया है नवंबर 2024 में, तो यहाँ से भी तकरीबन 2x का प्रॉफिट दिया है। अभी देखिए यहाँ पे फिर आया है इसी जोन में। जब भी इस जोन में आता है तो देखिए, जब भी इस जोन में आया तो अच्छा प्रॉफिट दिया, जोन में आने के बाद अच्छा प्रॉफिट दिया है। जोन के ऊपर से गया है तो कम प्रॉफिट दे के फिर वहाँ से रिटर्न आया है। तो जोन में आने के बाद ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आके, तो इस बार अगर यहाँ पे भी आता है तो 3x आसानी से बन जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है तो हम बहुत ही अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट दे सकते हैं। आराम से हम $23, उसके बाद जो है $30, $32 वाला प्रॉफिट एरिया दे सकते हैं, और हो सकता है कि ये ऑल टाइम हाई भी अपना बना ले। जो हमारी तीसरी कॉइन है वो है सागा। सागा के बारे में जब यहाँ पे सागा चल रहा था $2 के आसपास, तो बहुत लोग बुलिश थे, लेकिन अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि हालांकि ये देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है। ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट कर चुका है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है अभी चेंज नहीं हुआ है। देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है ये अभी चेंज नहीं हुआ है। जब तक कि यानी ये जो यहाँ से जो लो है इसका, तो इस एरिया में यानी 22 सेंट के ऊपर अगर आके 20 यानी 23 सेंट के ऊपर आकर रुक जाता है तो एक स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा। और अगर 0.40 सेंट के ऊपर आ जाता है तो ये फिर यहाँ से अपनी रैली स्टार्ट करेगा और हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म का मैं बता रहा हूँ आपको टारगेट। एक टारगेट आपका 2.25 होगा, एक टारगेट आपका 2.75 होगा, एक टारगेट आपका 5.4 होगा। और अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और अपना इनिशियल अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो इस एरिया में जब आएगा तो आप अपना इनिशियल अमाउंट निकाल सकते हैं, जो भी प्रॉफिट है उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया था, बार बार सपोर्ट लिया, तो ये यहाँ से एक रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। उसके बाद अभी हम बात करने वाले हैं SEI कॉइन की। SEI के बारे में भी जब सुई कॉइन जो है टॉप अपना लगा रहा था, तो लोग SEI के बारे में बात कर रहे थे 40 सेंट 45 सेंट इस एरिया में जब चल रहा था, उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में बुलिश थे। लेकिन अभी जब ये एकदम बॉटम पे, देखिए ट्रेंड लाइन के बॉटम पे, जब भी इस बॉटम पे आया है एक अच्छी खासी रैली दी है। जब भी इस बॉटम पे आया, देखिए इस एरिया में बॉटम पे आया, बहुत ही अच्छी रैली दी, आराम से 5-6x हो गया। देखिए फिर इस एरिया में आया, यहाँ से भी 5x 3x 4x का प्रॉफिट दिया, दोबारा से यहाँ पे रिटर्न आया। तो यहाँ से भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। और अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के रिटेस्ट करता है तो फिर एक हम अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। एक तो हमारा जो टारगेट होगा वो तकरीबन इस एरिया में होगा, पहला टारगेट, जहाँ से हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। जो दूसरा टारगेट होगा हमारा इस एरिया में होगा, देखिए इस एरिया में होगा, उसके बाद हम प्रॉफिट राइट कर सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखेंगे इसका
टारगेट तो फिबोनाची हम लगा के इसको टारगेट निकालेंगे। देखिए फिबोनाची का ये देखिए 0.78 वाला टारगेट एक निकल के आ रहा है और 0.6 पे एक टारगेट आपको 0.76 पे आप ले सकते हैं एक टारगेट। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म का टारगेट आएगा वो आएगा, अगर ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो ईज़िली ये टारगेट ये अचीव कर सकता है, इस बुल रन में बहुत ही ईज़िली अचीव कर सकता है। और ये आपको देखिए ये 3 टारगेट आपके लिए सूटेबल होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। आप कोशिश करिएगा कि यहाँ पे आप इनिशियल अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट जो है निकाल लें, ताकि अगर यहाँ से रिवर्स भी मार्केट होती है, बुल रन नहीं आता है या बुल रन बहुत अच्छा नहीं जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर ये अपने लो से अपना ये जो मैंने टारगेट दिया अगर वहाँ तक रीच कर जाता है तो ईज़िली जो है ये 18 टू 19x हो जाएगा, जो 1800 प्रॉफिट, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे XAI, जो कि एक गेमिंग टोकन है और अभी जब से लॉन्च हुआ है लोअर लो ही बनाता जा रहा है। थोड़ा सा ये रिस्की कॉइन है, बहुत रिस्की कॉइन हो सकता है, इसमें बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करें और बेहतर होगा कि जब तक ये स्ट्रक्चर तोड़ के इसके ऊपर आके स्टे नहीं करता, यानी 0.65 0.7 सेंट के आसपास, तब तक इसमें एंट्री ना लें। अगर ये इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है तो इसमें भी एंट्री बनती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट ही हमको मिलेगा वो भी देखिए, अगर यहाँ से देखते हैं हम तो अगर फर्स्ट टारगेट यहाँ पे लेते हैं 300%, यहाँ पे 400%, थर्ड टारगेट 800%, फोर्थ टारगेट जो होगा 1200% एंड फिफ्थ टारगेट इज 2000%। सो कैन गिव बिग प्रॉफिट। सो ये 5 कॉइन्स हमको कंसिडर करना है इस बुल रन के लिए, जो जहाँ पे बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट मिल सकता है।